स्टूडेंट, तो आज हम लोग आए हैं आपके सामने अचीवमेंट एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी क्लास 10th के लिए। और आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में क्लास 4 चैप्टर 4 तक जो है कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसका शीर्षक था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो है आप लोगों को नागरी लिपि के बारे में बताया जाएगा। और इसमें आपको याद रहे कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ही करवाया जा रहा है। आपको सब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन आंसर जो है संतोष सर के द्वारा करवा दिया जाएगा। तो मैं फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं और आशा ही पूर्ण विश्वास है हमें कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको छूटने की संभावना नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर पर किस भाषा में पढ़ाई की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मराठी भाषा में। सेकंड क्वेश्चन है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो मूल्य ने हिंदी व अंग्रेजी की पढ़ाई वर्धा में रह करके पूरा किया था। थर्ड क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, वहीं उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और सारे जो अलग अपना अपना लिपि भाषाओं के है। अगला क्वेश्चन, ल अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो यह जो है मराठी भाषा से है। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या मानी जाती है? बांग्ला लिपि जो प्राचीन लिपि की बहन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस भाषा में लिखा गया था? किस लिपि में लिखा गया था? केरल शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखा गया था? यह लिखा गया था नागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि को ही नाम दिया गया था नंदी नागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकसाल का संबंध क्या है, किससे है? तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है, अर्थात जहाँ सिक्के बनते हैं उसे टकसाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किस धर्म से है? तो श्रवण बेलगोला संबंध का स्थान जैन धर्म से स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? तो ये थे अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार हैं गुणाकार मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसको लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम भी एक प्रकार की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी की संज्ञा जो है काशी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बतलाने वाले थे अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष कौन थे? तो अमोघ वर्ष जो है प्रख्यात यानी विख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ स्थित है? तो बेतमा इंदौर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी लिपि लिखी जाती है? तो हिंदी लिपि जो है हम लोग जानते हैं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि क्या थी? तो विजयनगर के लेखकों के राजाओं की जो है लिपि थी नंदी नागरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी, कब? तो ये थी 18वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। अगला है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को सिद्धम कहते थे। अगला क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकार मूल्य का जन्म 1935 यानी 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकार मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षर कथा। अक्षर कथा गुणाकार मूल्य ने, और क्वेश्चन आ गया गुणाकार मूल्य ने किस पुस्तक में
पुरानी लिपियों के विस्तृत जानकारी दी है, तो इसका नाम हो जाएगा अक्षर कथा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो 2500 से अधिक निबंध लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक शासन का आरंभ काल कब से है? तो इस्लामिक शासन का आरंभ काल 12वीं सदी से है। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख मिलने कब लगे हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, निबंध के लेखक कौन है? तो निबंध के लेखक, ये जो है शीर्षक निबंध है, इसके लेखक है गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी भाषाएं किस भारत की है, किस तरफ की है? तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। अगला है, रामायण की रचना किस भाषा में किया गया है? तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि जो है ये जो है शीर्षक निबंध है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो दक्षिण भारत की नागरिक लिपि को हम लोग निबंध, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो इसे नंदी नागरी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, 10वीं से 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो ये जो है बताया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो ये सबसे अधिक प्राचीन भाषाओं की बात करें तो ये तमिल भाषा है। अगला क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति है, सरहपाद जो है लेखक हैं, तो इनकी कृति का नाम है दोहा कोश। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किनकी रचना है? तो यह है सरहपाद की। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का 45 नंबर का, हिंदी के आदि कवि किनको माना गया है? तो हिंदी के आदि कवि जो है सरहपाद को माना गया है। इस तरीका से हम लोगों ने हिंदी का चैप्टर 5 जो है नागरी लिपि चैप्टर जो है आज समाप्त कर चुके हैं। तो अगले हम लोग वीडियो मिलते हैं पार्ट 6 में, जिसका शीर्षक है बहादुर। ठीक है, तो उसको अगले वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।